हेलो गाइस, वेलकम टू इकरा टेक्नोलॉजी। तो आज हम देखेंगे कलेक्शंस। कलेक्शंस क्या होता है? कलेक्शंस में ना इस टाइप्स ऑफ लिस्ट होते हैं, एसेट है, डिक्शनरी है और वेरियस टाइप्स का। बट जो बेसिक्स यूज होते हैं हम वही बता रहे हैं। तो यहाँ पे कलेक्शंस क्या होता है? कलेक्शन अ ग्रुप ऑफ मेंबर, लाइक मतलब कुछ चीज़ों का बंडल कलेक्शन। तो यहाँ पे कॉमनली यूज कलेक्शन पे क्या है? लिस्ट है। फर्स्ट जो है लिस्ट है। लिस्ट क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑर्डर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। लिस्ट जो है वो जो कलेक्शन रहते हैं वैल्यूज रहती है, वो इंडेक्स सपोर्ट करता है। ठीक? हम इंडेक्स के थ्रू वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं, वो एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। यूज व्हेन you need to maintain the order of element and you require frequent access by index। ठीक? आपको इंडेक्स से एक्सेस करना है तभी हम करते हैं और ऑर्डर मेंटेन रखना हो। फिर एग्जाम्पल, मैनेजिंग अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। अब आता है हैश सेट। हैश सेट क्या होता है? इस सेट में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स विदाउट इंडेक्स। कलेक्शन के जो है वो अनऑर्डर्ड रहेगी, चलेगा, आगे पीछे होगे चलेगा, बट यूनिक रहेंगे। और ये विदाउट इंडेक्सिंग होता है, हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते, एक्स के थ्रू उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। बट ये है कि इसमें यूनिक्स वैल्यूज रहेगी, यूनिक एलिमेंट्स रहेंगे और वैल्यूज आगे पीछे होगी तो चलेगा, बट यूनिक रहनी चाहिए। यूज व्हेन you need to ensure that all elements are unique and the order of element does not matter। तब यूज करते हैं जब ऑर्डर मेंटेन करने के लिए उतना डज नॉट मैटर नहीं करता है, तब हम यूज कर, लेकिन यूनिक रहना चाहिए। एग्जाम्पल, कीपिंग ट्रैक ऑफ यूनिक विजिटर्स टू अ वेबसाइट। फिर डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या है? देखो, कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स सपोर्ट्स फास्ट लुकअप बाय की। यहाँ पे हम की के थ्रू वो वैल्यू फाइंड आउट कर, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूँ, आप बैंक में जाते हो जहाँ अकाउंट, वहाँ पे आपका अकाउंट चेक करना होता है, तो आप उसको की देते हो, अकाउंट नेम दे, नंबर देते हो या फिर आपका नाम देते हो। ओके, तो क्या करता है, आपका नाम या आपका अकाउंट नंबर ही यूनिक रहता है, तो वो की डालता है और तो उसमें वैल्यू निकलती है, जैसे कि आपके अकाउंट में कितना पैसा, आपका नाम क्या है, आपकी डिटेल्स क्या है, सब वो अकाउंट नंबर से निकल जाता है। वो की वैल्यू पेयर्स है वैसा। यूज व्हेन यू नीड टू एसोसिएट वैल्यूज विद कीज एंड परफॉर्म फास्ट लुकअप्स, एडिशन एंड डिलीशन बेस्ड ऑन। अब यहाँ पे कभी आपका अकाउंट डिलीट भी करना हो, अकाउंट नंबर ही मांगते, क्योंकि नेम डुप्लीकेट भी हो सकता है बैंक में, बट अकाउंट नंबर यूनिक होता है, यूनिक की होती है। एग्जाम्पल, स्टोरिंग यूजर प्रोफाइल्स वेयर द यूजर नेम इज द की एंड द प्रोफाइल डिटेल्स आर द वैल्यू। अब यहाँ पे फर्स्ट है इसका एग्जाम्पल टू इलिस्ट्रेट डिफरेंट यूजेस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लिस्ट में ऐड कैसा करते हैं, देखो लिस्ट में ऐड ऐसा करते हैं, एक लिस्ट बना के उसकी सब ब्रैकेट दे दिए। अब यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यूज हमको ऐड करना है तो हम स्ट्रिंग ले लेते हैं, देन लिस्ट का नाम दे दिए, रिक्वेस्ट यूज करके न्यू लिस्ट यूज करते हैं, हमें कीवर्ड यूज करना इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पे स्ट्रिंग किसी यूज करें, देन यहाँ पे स्टूडेंट्स को लेके हमने इधर ऐड कर लिए, स्टूडेंट डॉट ऐड एलियास अलाइस जो भी, देन बॉब हमने ऐड कर दिए। देन हम इसको इंडेक्स के थ्रू कॉल कर सकते हैं, स्टूडेंट्स ऐसा इंडेक्स 0, जैसा हम एरे में कॉल करते थे वैसा हम कॉल कर सकते हैं। लिस्ट बेसिकली अगर आप देखो कि इसमें ये डिफरेंस है, इंडेक्स के थ्रू मीन्स एरे में जैसे एक्सेस करते हैं हम वैसे ही करते हैं लिस्ट में भी। ओके, बट इसमें लिस्ट में हम चीज़ें डिलीट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल है मतलब ये। हम एरे में वैसा नहीं कर सकते, एक बार वैल्यूज ऐड हो गई मतलब हो गई। तो यहाँ पे हैश सेट है। हैश सेट में क्या है? देखो यहाँ पे इंटीजर लिए हमने, तो यहाँ पे यूनिक नंबर्स डाले। वैसे ही ये बनाने का तरीका जैसे लिस्ट का है वैसे ही हैश सेट का भी है, कलेक्शन का। बट यहाँ पे जो यूनिक नंबर्स डॉट ऐड करोगे ना,
तो 2 इधर लिखा हुआ मैंने डायरेक्ट वैल्यू, क्योंकि इंटीजर है तो वो स्ट्रिंग में नहीं देना है, डायरेक्ट वैल्यू। देन यूनिक नंबर्स डॉट ऐड 1, तो मैं वापस देता हूँ यूनिक नंबर्स डॉट ऐड 2, तो ऐड नहीं करेगा, डुप्लीकेट विल नॉट बी एडेड है, डुप्लीकेट वैल्यू जो है वो ऐड नहीं होगा उस। देन कंसोल राइट लाइन में हम यूनिक नंबर्स डॉट काउंट ले रहे हैं, उसका काउंट क्या है, वो 2 है, जो 1 और 2 है। जो हमने थर्ड वाला की वो ऐड ही नहीं करेगा, डुप्लीकेट काउंट नहीं होगा, डुप्लीकेट काउंट नहीं होगा। देन यहाँ पे डिक्शनरी आया, एग्जाम्पल ऑफ डिक्शनरी अ की वैल्यू पेयर कलेक्शन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिक्शनरी में ना ये सेम तरीका है बनाने का, लेकिन यहाँ पे 2 दे दिए वैल्यूज, एक की है और एक वैल्यू है। तो नेम के बेस पे हम वैल्यू निकाल रहे हैं, तो एलाइस है वो 25 है, तो बॉब है उसकी वैल्यू 30 है, ये की है ये वैल्यू है। देन यहाँ पे टू डू लिस्ट एप्लीकेशन है जो लिस्ट के बेस पर है, हम यहाँ पे सब एग्जांपल्स इधर ले लिए विजुअल स्टूडियो में। तो यहाँ पे आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लीजिए कि तो हम कलेक्शन यूज करते हैं, लिस्ट है, हैशटैग, डिक्शनरी, कोई अनदर कलेक्शंस भी तब यूज करना जो बहुत रेयर यूज हो, तो भी लिस्ट में कलेक्शंस में हमें ये नेम स्पेस यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनेरिक है, ये नेम स्पेस यूज करना इंपॉर्टेंट है कलेक्शंस के लिए। अब यहाँ पे हमने क्रिएटिंग अ लिस्ट टू स्टोर टू डू टास्क, यहाँ पे हमने क्या करे, लिस्ट बना लिए एक टू डू लिस्ट। हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखो यहाँ पे स्विच केस में वो कर रहे हैं, एक स्विच केस में एंटर टास्क कर रहे हैं, करते टास्क टू रिमूव, फिर यहाँ पे टास्क रिमूव हो रहा है, यहाँ पे टास्क नॉट फाउंड हो रहा है, कभी नहीं होता है तो फिर यहाँ पे करंट टास्क है, नो टास्क इन द लिस्ट है। समझ में आया यहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं। एक लिस्ट जो होती है ना, मीन्स जिसमें नेम हम ऐड करते हैं, टास्क ऐड करते हैं, टास्क सबको टास्क डिवाइड करते हैं, तो किसी किसी को सेम टास्क भी आते हैं ना, ओके, बट हम क्या करते हैं इधर उन्हें नंबर दे दे, टास्क नंबर सेम टास्क रहे, तो कभी वो यूज़र भूल जाता है तो वो नंबर सर्च करके देख लेता है कि टास्क क्या था, तो वो देख लेता है, फाइंड आउट कर लेता है। तो यहाँ पे कभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे ना हम ऐड करते हैं, ऐड कर दिया, टू डू लिस्ट का देखते हैं, कलेक्शन ऐड हो रहा है वो, तो विंडो एरो कर लेते हैं, इधर ले लेते हैं, चूज एन ऑप्शन, जैसे इधर था तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम ऐड टास्क फर्स्ट लेंगे, हम कर लेंगे एंटर के, एंटर अ टास्क टू ऐड, क्रिएट, सॉरी, क्रिएट बुक, क्रिएट न्यू ब्लॉक, एंटर करता हूँ, टास्क एडेड हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, डिस्प्ले टास्क करना है तीसरा। यहाँ पे देखो हमने करंट टास्क क्या है, क्रिएट न्यू ब्लॉक, अगर मैं एक और टास्क ऐड करता हूँ, फर्स्ट एंटर अ टास्क टू ऐड, क्रिएट टास्क, क्रिएट न्यू कार डाल, एंटर। अब यहाँ पे क्या आ गया, देखो इधर नीचे अगर आप देखोगे तो अब यहाँ पे वापस आ गया चूज एन ऑप्शन, तो हम क्या करते, डिस्प्ले टास्क 3 करते। अब यहाँ पे देखो 2 टास्क आ गए, क्रिएट न्यू ब्लॉक, क्रिएट न्यू कार, तो हमने दोनों टास्क ऐड करे। अब यहाँ पे रिमूव टास्क करते 2, एंटर के, एंटर द टास्क टू रिमूव, तो क्या करेंगे, हमें लिखना पड़ेगा क्रिएट न्यू कार, जैसा ऊपर था क्रिएट न्यू कार, तो हमें वो लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो टास्क रिमूव्ड हो गया, फिर अगर मैं डिस्प्ले करूँ तो एक ही टास्क आएगा, क्रिएट न्यू ब्लॉक, क्योंकि ये तो रिमूव्ड हो गया, टास्क रिमूव्ड हो गया। समझ में आया, तो ये टू डू लिस्ट के लिए हमने लिस्ट यूज करे है, कलेक्शन लिस्ट, ओके। यहाँ पे नेक्स्ट आता है हमारा, सर अगर हम इसको कमेंट कर लेते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा हैश सेट, हैश सेट, हैश सेट आता है। हैश सेट में हम क्या कर रहे हैं, देखो हैश सेट में
हम विजिटर्स की आईडी बना रहे हैं, यूनिक जो विजिटर्स आईडी होती है, समझ में आ रहा है, विजिटर्स की यूनिक आईडी बना रहे हैं। एक बार विजिट किया तो उसकी आईडी क्रिएट हो गई। ठीक है? यहाँ पे हम अगर इधर देखें तो यहाँ पे एंटर अ विजिटर आईडी, फिर विजिटर आईडी एडेड होगा इफ एल्स कंडीशन में, सब स्विच केस में, और आप अच्छे प्रॉपर देख सकते हो। देन यहाँ पे केस 2 में यूनिक विजिटर्स आईडी, फिर यहाँ पे केस 3 में एग्जिटिंग एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे हम इसको स्टार्ट करते हैं। एसेट में मैंने जैसे आपको बताया कि चीज़ें यूनिक होती है, बाकी डिस ऑर्डर होती है, मीन्स ऑर्डर में नहीं रहेगी चलेगा, लेकिन ये यूनिक होती है। इट मीन्स विजिटर आईडी यूनिक बना, यूनिक विजिटर्स ट्रैकर, ऐड विजिटर आईडी, चूज एन ऑप्शन। मान लेता हूँ पहले ऐड करता हूँ, एंटर अ विजिटर आईडी टू ऐड। विजिटर आईडी क्या डालेंगे, 463, एंटर, विजिटर आईडी एडिट। अब वापस मैं एक ऐड कर लेता हूँ, ऐड विजिटर, क्या लेंगे, सोहेल 2349 हो गया। अब क्या करेंगे, 2 डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे आया आपका 4623 सोहेल 349, तो है यूनिक आईडी से। ठीक है? अगर मैं वापस डालता हूँ, देखो 1 लिया मैंने, तो एंटर करता हूँ ऐड, क्या डालता हूँ, 4632, ओके, मैं एंटर किया। अब वो विजिटर आईडी एडिट हो गई वापस। हाँ, मैं यहाँ पे अगर 2 करता हूँ ना, तो भी 2 ही प्रिंट होगा, 46, हमें हमने गलत किया, 4632 डाले, इधर 4623 है। वापस ऐड करते हैं हम, 4632 डालते हैं, 632 जो हमने अभी लास्ट टाइम डाले। तो देखो ये विजिटर आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो ऐड नहीं हुई, विजिटर आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रही, इधर देख रहे हो। देन मैं अगर इसको 2 करता हूँ डिस्प्ले, तो वो तीनों अलग यूनिक है, तो वो फोर्थ बताएगा ही नहीं, वो तो पहले से ऑलरेडी एडेड है, तो वो ऐड नहीं होगी। ओके, देन 3 हम यूज करते हैं एग्जिट के लिए, एग्जिट हो गया। ओके, तो हैशसेट में ऐसा रहता है कि जब यूनिक रहता है बट डिसऑर्डर रहता है चलेगा, बट सब यूनिक रहता है। देन आता है डिक्शनरी। डिक्शनरी में क्या है, डिक्शनरी की पेयर वैल्यू, क्या है, की पेयर वैल्यू, कम करो ऊपर चले, क्रिएटिंग ए डिक्शनरी टू स्टोर यूजर प्रोफाइल, प्रोफाइल स्टोर करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐड यूजर प्रोफाइल, रिट्रीव यूजर प्रोफाइल, डिस्प्ले ऑल यूजर प्रोफाइल्स और एग्जिट। ओके, यहाँ पे भी स्विच केस यूज करो, बहुत एकदम इजी है, आपको प्रॉपर अंडरस्टैंड भी होगा अच्छे से, आप देखिए समझिए। देन यहाँ पे देखो इधर क्या है, एंटर यूजर नेम है, यहाँ पे यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट कभी रहता है, तो क्या यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ट्राई अनदर। देन यहाँ पे एंटर यूजर डिटेल्स आएगा, फिर एंटर यूजर नेम टू रिट्रीव आएगा, यूजर नेम नहीं मिलेगा तो यूजर नेम नॉट फाउंड आएगा। फिर ऑल यूजर्स प्रोफाइल्स है, अगर जो भी पूरे प्रोफाइल्स है वो आएगी यूजर्स की, नहीं रहेगा तो नो यूजर प्रोफाइल्स फाउंड आएगा, फिर एप्लीकेशन एग्जिस्ट आए। ओके, तो इसको भी एक बार स्टार्ट करके देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए यूजर प्रोफाइल मैनेजर, ऐड यूजर प्रोफाइल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम पहले ऐड ही करेंगे, एंटर यूजर नेम, यूजर नेम मैंने दे दिया पॉप, पॉप दे दिया मैंने, इसको एंटर किया, फिर यूजर डिटेल्स, क्या बोलता है, अब वैसे ही हो गया, ये उसका नाम फिर उसकी डिटेल्स, एज S24, हाइट 10.6 फीट, हाइट 6 फीट, बस इतना चलेगा। देन हम इसको एंटर करते हैं, यूजर प्रोफाइल एडिट। अब यहाँ पे एक और यूजर प्रोफाइल ऐड करते हैं, एंटर यूजर नेम,
यूजर नेम डालते हैं हमजा, डिटेल्स, एज, उधर एज का स्पेलिंग थोड़ा इधर आएगा, एज 22, फिर इधर आएंगे हम 8 F8 पे एंटर करें। ये भी यूजर प्रोफाइल एडिट हो गई। अब हमें रिट्रीव करना है, रिट्रीव यूजर प्रोफाइल, तो 2 देता हूँ। एंटर यूजर नेम टू रिट्रीव, एंटर यूजर नेम, अगर मैं बॉब देता हूँ उसको तो बॉब की पूरी डिटेल्स दे देगा। तो बॉब दिया मैंने, तो इधर यूजर डिटेल्स फॉर बॉब, एज 24, हाइट 6 फीट। एज की स्पेलिंग हमने ऊपर गलत लिख दी, चलता है, एज 24, हाइट 6 फीट। अब मैं इधर क्या देता हूँ, अब मैं वापस रिट्रीव करता हूँ 2, एंटर यूजर नेम टू रिट्रीव कर देता हूँ। जैसे मैंने हमजा दिया तो देखो इधर क्या आया, यूजर डिटेल्स फॉर हमजा इज एज 22, हाइट्स 5 फीट। ओके, तो वैसे ही बैंक में क्या होता है, हम ये अकाउंट नंबर डालेंगे तो इधर क्या आएगा, यूजर डिटेल्स फॉर हमजा, अकाउंट नंबर, जो भी इसका बैलेंस रहेगा, जो भी उसकी चीजें रहेगी। ओके, देन डिस्प्ले ऑल यूजर्स। अब हम क्या करते हैं, हम 3 यूज करते हैं। 3 यूज करा मैंने इधर, ऑल यूजर्स प्रोफाइल, बॉब का है एज 24, हाइट 6 फीट, हमजा की है एज 22, हाइट 5। यहाँ पे यह आया। देन हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम जो 4th ऑप्शन है एग्जिट, एग्जिट हो गया। समझ में आया। तो यहाँ पे क्या है, डिक्शनरी में की पेयर वैल्यू है, की के बेस पे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जैसा मैंने आपको बैंक का बताया, अकाउंट का, अकाउंट का जो हमारा अकाउंट नंबर है वो बेस पे हमारे अकाउंट डिटेल्स बैंक वाले हमें ढूंढ के बताते हैं। एज अ नेम तो डुप्लीकेट्स हो सकते हैं बैंक में, बट जो अकाउंट नंबर होते हैं वो यूनिक होते हैं। समझ में आया। और हैशसेट जो है यूनिक डिटेल्स होती है, बट डिस ऑर्डर होती है, आगे पीछे हो गया ऑर्डर चलेगा। और विदाउट इंडेक्सिंग होती है, उसको इंडेक्स के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते हैशसेट। लाइक फॉर विजिटर आईडी वो प्रॉपर है एग्जाम। देन जो हमारा लिस्ट आता है वो हम उसको इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, और एक प्रॉपर ऑर्डर में हम उसको मेंटेन रख सकते हैं लिस्ट की चीज़ों को, एज अ टास्क जो हमने देखे, टू डू लिस्ट टास्क। ओके, तो और यहाँ पे तीनों जो कोड है उसके एग्जाम्पल है, प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन है तीनों का, क्या है, यूजर प्रोफाइल्स का है, और यहाँ पे नीचे टास्क है जो आपको प्रैक्टिस करने हैं कि आपको बेटर अंडरस्टैंड हो चीज़ें। ओके, कलेक्शन की चीज़ें आपको बेटर अंडरस्टैंड। तो आज हमने देखे कलेक्शन इन सी शार्प। थैंक यू।